दोस्तों, बहुत सारे लोग और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि करेला खाने से डायबिटीज पर, ब्लड के शुगर के लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका खामोखा बेहद ज्यादा प्रचार किया गया है। इसे खामोखा राई के पहाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। बेकार में इसकी इतनी ज्यादा तारीफ की जाती है। मैं कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब पर डायबिटीज एक्सपर्ट को सुन रहा था, देख रहा था। उन्होंने क्या किया, एक करेले का जूस निकाला, एक गिलास भर लिया और उसे पी लिया। उसके बाद उन्होंने अपना खाना खाया और उन्होंने ग्लूकोमीटर में 2 घंटे के बाद अपनी बढ़ी हुई शुगर को दिखाते हुए कहा कि देखिए, करेले का जूस पीने से मेरी शुगर का लेवल बिल्कुल भी नहीं घटा। इसका मतलब है कि करेले का जूस पीने से शुगर के ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं एक कॉमन सेंस की बात करता हूं। जब आपने जिंदगी में पहली बार गुलाब जामुन खाया था तो क्या आपको डायबिटीज हो गई थी? क्या आपका शुगर का लेवल 200, 300 या 350, 400 चला गया था? क्या जब आपने पहली बार अपनी जिंदगी में ब्रेड खाया था, क्या आपको डायबिटीज हो गई थी? जब आपने पहली बार बिस्किट खाया था, कोई मैदे से बनी चीज खाई थी, कोई ट्रांस फैट से बना हुआ खाना खाया था, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई भी फूड आइटम जब आपने पहली बार कंज्यूम किया था, तो क्या आपको कुछ ही घंटों में डायबिटीज हो गई थी? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर मौजूद आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपका लीवर लगातार आपके लिए काम कर रहा है। आपके गट के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका पैनक्रियाज, उसके अंदर मौजूद इंसुलिन आपके लिए काम कर रही है। आपकी किडनीज लगातार एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम कर रही हैं और आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी आपको किसी भी बीमारी से बचा के रखने में दिन और रात काम कर रही है। तो एकदम से ना तो बीमारी आती है, ना ही एकदम से किसी भी खाने का दुष्प्रभाव आपको दिखाई देता है, अनलेस कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट ही उस खाने का ना हो। आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपका लीवर, आपकी किडनीज, आपका पैनक्रियाज, आपकी इम्यूनिटी आपके लिए रोज काम करती रहती है और किसी भी चीज के होने वाले दुष्प्रभाव से आपको बचा कर रखती है। आपके शरीर को राइट न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। लेकिन ये दिक्कत तब शुरू होती है जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट को पार कर जाएं, जब आप बार बार गलतियां करते रहें, जब आप बार बार ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते रहें जो आपको बीमारी की तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने असेसमेंट करूंगा, ये चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या करेला वाकई में डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद है या बेकार में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, करेले के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दुनिया भर की स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि सिर्फ मीठा खा लेना, अकेला मीठा ही डायबिटीज होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो यह अकेला आपके हार्ट डिजीजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप प्रोटीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह अकेला आपकी किडनी डिजीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके शरीर में किसी भी बीमारी का आना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बार बार हो रही गलती पर डिपेंड करता है, बार बार हो रही लापरवाही पर भी डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस और आपकी नींद पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, इसी तरीके से बीमारी का ठीक होना भी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता। डायबिटीज का ठीक होना, ब्लड के शुगर के लेवल का ठीक होना भी किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता। बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटे छोटे कदम को मिलाकर आप एक बेहतरीन रिजल्ट ले पाते हैं। अपने आप को किसी भी बड़ी बीमारी से बाहर निकाल पाते हैं, अपने आप को डायबिटीज से, बढ़ी हुई शुगर से बचा पाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं छोटे छोटे कदमों में से एक कदम है करेले के जूस का इस्तेमाल करना, करेले के पाउडर का इस्तेमाल करना, करेले को एक सब्जी या सूप बनाकर इस्तेमाल कर लेना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए या उसके शरीर में इंफेक्शन हो जाए, उसे अगर एक पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी जाए या कोई भी रिसेंटली डेवलप्ड हाई एंटीबायोटिक भी दे दी जाए और उसका बुखार ना उतरे, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि पैरासीटामोल बेकार है, एंटीबायोटिक बेकार है, ये बेकार की दवाइयां हैं, ये काम नहीं करती।
उसके बाद दोबारा डोज दी जाती है, दूसरे दिन डोज दी जाती है, तीसरे दिन डोज दी जाती है और तब तक दवाइयां दी जाती हैं जब तक कि मरीज रिकवर ना कर जाए। इसी तरीके से दोस्तों एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ये फैसला कर लेना कि कोई पर्टिकुलर फूड आइटम या कोई पर्टिकुलर हर्ब या कोई पर्टिकुलर होम रेमेडी काम नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों किसी भी चीज के फायदे को देखने के लिए कुछ समय तक उसके प्रभाव को आपके शरीर पर मॉनिटर करना चाहिए। कुछ समय के बाद आपके लीवर पर, आपकी किडनीज पर, आपके पैनक्रियास पर, आपके ब्लड के शुगर के लेवल पर, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर आ रहा है, इसका इंतजार करना चाहिए। और कुछ ही वक्त के बाद जब आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहते हैं, आपको अच्छा असर दिखना शुरू हो जाता है। आज करेला यानी कि बिटर गार्ड के ऊपर दुनिया भर में अनगिनत स्टडीज हो चुकी हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ये बेहतरीन एंटी डायबिटिक फ्रूट है। लेकिन उसके बावजूद हम जल्दबाजी में कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इससे फायदा मिलने की उम्मीद कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपको बहुत जल्दी असर चाहिए, तो मेरी बात याद रखना, करेला, जामुन, विजयसार, गुड़मार, कोई हर्ब्स या डाइटरी हैबिट्स तो छोड़ दीजिए। अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, मॉडर्न मेडिसिन या इंसुलिन के इंजेक्शंस भी ले लेंगे, तब भी आपको फेवरेबल, फायदेमंद असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसी भी दवाई का, किसी भी होम रेमेडी का, किसी भी फूड का असर देखने के लिए आपको कुछ समय तक लगातार उस प्रैक्टिस को, उस आदत को बनाकर रखना जरूरी है। दोस्तों बहुत सारी स्टडीज के अंदर यह पाया गया कि बिटर गार्ड यानी करेला, जिसे बोटानिकली मोमोडिका कैरेंशिया के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर एक बेहतरीन फाइटोएक्टिव मौजूद है जिसे कैरेंटिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ऐसा फाइटोएक्टिव है जो आपके शरीर में जाने के बाद कुछ कुछ इंसुलिन की तरह ही काम करता है। जैसे इंसुलिन आपके शरीर के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद करता है, ग्लूकोज के अपटेक को, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, वैसे ही ये करेले के अंदर मौजूद कैरेंटिन काम करता है। ये आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एंटर करने में मदद करता है, ग्लूकोज को इस्तेमाल कराने में मदद करता है। इसीलिए बहुत सारी स्टडीज के अंदर ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया, ऐसा माना गया कि इसके अंदर, करेले के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लांट इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनका असर भी कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसा किसी भी व्यक्ति के शरीर में मौजूद इंसुलिन काम कर रही होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, करेला यानी बिटर गार्ड में मौजूद बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी किसी भी डायबिटीज व्यक्ति के लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। ये फ्री रेडिकल से हो रहे डैमेज को रोक देते हैं, आपके शरीर में मौजूद इन्फ्लामेशन को, सूजन को भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी शरीर में मौजूद इंसुलिन ठीक तरीके से काम करने लगती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस घटने लगता है और साथ ही आपके ब्लड के शुगर का लेवल भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। ये कोई 1 दिन 2 दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तभी संभव हो पाएगा जब लगातार आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। इससे मिलने वाले फायदे आपकी गट हेल्थ को मिल पाएंगे, गुड बैक्टीरिया को मिल पाएंगे। इससे मिलने वाले फायदे आपके लीवर को ठीक से काम करने में मदद कर पाएंगे, पेनक्रियास को, बीटा सेल्स को ठीक से काम करने में मदद कर पाएंगे, इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद कर पाएंगे। इसका नियमित इस्तेमाल, इसका रेगुलर इस्तेमाल कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक जब आप करते हैं तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। आपकी उम्र के ऊपर ये निर्भर करेगा, आपकी उम्र पर और कितने साल से आपको डायबिटीज है उस पर यह निर्भर करेगा, आपके ब्लड के शुगर के लेवल पर भी निर्भर करेगा, आपके शरीर में कितनी इंसुलिन मौजूद है उस पर भी ये निर्भर करेगा। तो अकेले करेले पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देना ठीक नहीं है, आपको अपने डाइटरी हैबिट्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस बना चुका हूं, कई बार लाइव सेशन भी कर चुका हूं, एक बेहतरीन डाइट प्लान भी मैं दे चुका हूं जिसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1। आप मेरी इस डिटेल्ड वीडियो को मेरे चैनल नेचर सेहत पर जाकर कभी भी देख सकते हैं। न जाने कितने ही मरीज मुझे डेली मैसेज कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मेरे इस डाइट प्लान को समझकर, फॉलो कर कर उनकी शुगर का लेवल नॉर्मल आने लगा है, नॉर्मल आ गया है और कई सारे लोगों की तो जो रेगुलर मेडिसिन हैं वो भी छूट गई हैं। दोस्तों लेकिन अगर आप पहले से ही कोई मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे एकदम से छोड़ना, एकदम से बंद करना भी ठीक नहीं रहेगा। ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाए तो बेहतर रहता है। आपके ऊपर
बाकी की डाइटरी हैबिट्स का, लाइफ स्टाइल का या दूसरी फूड हैबिट्स का जो असर आएगा, धीरे धीरे उसी के हिसाब से धीरे धीरे किसी भी दवाई को विड्रॉ करना एक समझदारी भरा फैसला रहेगा। लेकिन अगर आप अभी कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, आप न्यूली डेवलप्ड डायबिटीज पेशेंट हैं, आप एक प्री डायबिटीज पेशेंट हैं, तो ये सबसे बेहतरीन वक्त होगा आपको अपनी डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स करने का, सिर्फ अपनी डाइटरी हैबिट से, अपने लाइफ स्टाइल से और बहुत सारी आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड हर्ब से, स्पाइसेस से आप फायदा उठाकर अपनी बीमारी को, बढ़े हुए ब्लड के शुगर के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। चलिए जाते जाते मैं आपको इतना और बता दूं कि करेले का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आप एक करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर कर ब्लेंडर में डालकर इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। 50 से 100 ml तक आप एक बार इस्तेमाल कर लें, खाने से 10-15 मिनट पहले आप इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका है, इस करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर कर धूप में सुखा लें, साथ ही उसके अंदर मौजूद बीज को भी फेंकने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी धूप में सुखा लें। जब वो अच्छे से सूख जाएं, उसका पाउडर बनाकर रख लें। इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, एक बार बनाया गया ये पाउडर पूरे महीने या उससे भी ज्यादा समय तक आपके लिए ठीक होने वाला है। इसका भी आधा चम्मच पाउडर आप खाने से पहले नॉर्मल पानी से इस्तेमाल कर लें, ये भी आपको फायदा देने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस करेले की सब्जी या सूप बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस करेले को आप कैसे भी इस्तेमाल कर लें, ये आपको फायदा ही देने वाला है। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी आप ही के लिए नहीं, बाकी के डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है।